थोड़े थोड़े दिए की कह रहे लुगाई गंगी की कितना गमी क्यों बंगार क्यों करे रखे जो अच्छे से आप सुथरो राखो करो हैं तो काटा कुटो क्यों करे रखे कागजों को लुगाई को ने कुने रहा तो फिर मुंह कुण हूँ लुगाई होती तो कागज संभाला रखती तो मुंह कही हूँ अभी और पता नहीं इनके हमेशा ही ऐसे कागज वागज खोते रहते हैं तो ढूंढने में इनको बहुत सारा टाइम लगता है और फिर उसके बीच बीच में थोड़ी बहुत गालियां भी मिल जाती है मेरे को। और अब चले हाँ आज है नवरात्रि स्थापना उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं और इसी रूम में करती हूँ मैं पूजा वगैरह। तो यही तो ऐसे है तो अलग वॉलपेपर लगा रखा था मैंने जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है और इसी के लिए लेके आई हूँ मैं इस तरीके के। तो ये चिपकाने वाली हूँ अब मैं। हेलो गुड मॉर्निंग हैप्पी नवरात्रे। कैसे हो आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे यहाँ पे जहाँ पे दीपक वाली जो ताक है उस पे वॉलपेपर लगे हुए थे जो हल्के रंग के, तो वही मैं चेंज कर रही हूँ पेपर। तो इतनी मेहनत के बाद हो चुकी है जो मेरी ये ताक है भगवान जी की वो तैयार। और मेरा एक पेपर और है ऐसा और सब ताकों में जहाँ पे भी मेरी दीपक वाली ताक है सब में ये पेपर मैंने चिपका दिए हैं। और थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, मतलब साल भर से वही वॉलपेपर थे तो हल्के रंग के भी थे, इतने अच्छे भी नहीं लगते थे और भगवान जी की ताक मेरे को सोनी सोनी सी लगती थी। लेकिन आज मैं जब मार्केट गई तो मुझे याद आ गया कि मुझे लेके जाना हो और मैं कर रही हूँ अब घट स्थापना, क्योंकि 11:51 से 12:30 तक ऐसा कुछ मुहूर्त था तो जल्दी जल्दी कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले जो अपनी चौकी थी उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया है, फिर जो चावल से अष्टदल कमल और स्वास्तिक त्रिशूल ये चीज़ें बना दी थी और माता रानी की तस्वीर रख चुनर ओढ़ा के रख दी, माला पहना दी थी। उसके बाद जो मैं जो नारियल था उस पर भी स्वास्तिक बनाया और त्रिशूल बनाया था और उसके बाद रेड कपड़े में इसको अच्छे से लपेट के मौली से बांध दिया था मतलब। और इसको रखना है कलश के ऊपर तो इसीलिए इसी तरीके से करते हो। और कलश की भी पूजा कर रही हूँ अब मैं, तो उसमें मैंने फूल जो भी मीठा था वो और चावल थोड़ा सा एक सिक्का ऐसे कुछ डालते हैं जैसे मैं करती हूँ, मैं उसी तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप अलग तरीके से करते हो तो अभी बो रही हूँ मैं इसमें। ये जो है मेरे पिछले साल का ही रखा हुआ था, ये नया नहीं लाई मैं और कलश जो है वो नया लेके आई हूँ। तो इसमें अभी बो रही हूँ मैं ज्वारे। तो मैंने अपनी जो क्यारी है जहाँ पे मैं पौधे लगा के रखती हूँ वहाँ से मिट्टी ले ली थी और थोड़ी सी इसमें से खाली करके फिर बाद में जो मैंने मार्केट से मंगवाए थे इसके ज्वारे ही शुभ माने जाते हैं और अच्छे होते हैं तो यही सारे लगा दिए थे। और ऊपर से हल्की मिट्टी की एक परत रख दी थी मैंने, मतलब परत डाल दी थी और उसके बाद हल्के हाथ से पानी डाल दिया था ज्वारों में। ज़्यादा ज़ोर से या फिर ज़्यादा पानी डालने से फिर बीज ऊपर निकल आते हैं, इसलिए हल्के हाथ से छींटे दे दे के पूरी मिट्टी को गीला कर दिया था। और उसके बाद जो भी फ्रूट लेके आई थी वो चढ़ा दिए मैंने माता रानी के और तिलक वगैरह कर दिया है। कलश की भी पूजा करनी ज़रूरी होती है जब आप घट स्थापना करते हो तो मैंने कलश पे भी है जो स्वास्तिक चिन्ह और त्रिशूल बना दिया था जो माता रानी का होता है वो। और अब जला रही हूँ मैं अपने घर में अखंड ज्योत जो कि 9 दिन तक जलती है मेरे घर में। आज से स्टार्ट हुई है और नवमी को रात को 12 बजे के बाद तक भी जलती है। जब इसमें घी ख़त्म होगा तो वो अपने आप बंद हो जाती है फिर बाद में। और रात में उठ के भी इसमें घी पूरना पड़ता है मेरे को और एक अलग ही सुकून शांति मिलती है मेरे लिए।
ये ऐसा नहीं है कि परेशानी वाली बात हो। मुझे इंतज़ार रहता है नवरात्रों का, और मैं जब अष्टमी आती है उस दिन हर साल, मतलब साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, दोनों बार मैं माता रानी के पैदल जाती हूँ। और मेरे साथ और भी बहुत से लोग जाते हैं, और भी बहुत भीड़ भाड़ जाती है। लेकिन कोरोना काल से ही, मतलब पिछले साल से ही मैं अपने हिसाब से जाती हूँ। जब मेला होता है या फिर नवमी के दिन नहीं जाती हूँ, बच्चों के साथ फिर कभी चली जाती हूँ ऐसे, क्योंकि रोक लगी हुई है ना, भीड़ इकट्ठी होने नहीं देते हैं, तो उस वजह से नहीं जा पा रही हूँ। और अब की बार भी पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, मेला लगेगा माता रानी के या नहीं लगेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कट स्थापना तो मैंने पिछले साल भी की थी, फिर अभी जो नवरात्रे निकले थे इससे पहले वाले, तो उसमें भी तो की थी पूजा मैंने। हो चुकी है खत्म। इनको तो मैं निकाल रखे ठंडा हो। और अभी मैं बनाने आई हूँ अपने लिए कुछ सेगार, मतलब साबूदाने की खिचड़ी, जो कि मैंने साबूदाने का तो पानी नहीं निकाला। सुबह ही भिगो दिए थे, जो कि भीग चुके हैं अब। और अब देखती हूँ, मूंगफली छिलनी है अभी, तो बहुत सारा काम बाकी है। कौन है? माता जी की जा रही है, ले। एप्पल भी खाएगी। वहाँ मेरी मम्मी ने पेंट कहाँ रखी है? अलमारी में होगी ना? नहीं। तो नन्नू आई है सेजल को लेने के लिए, इनके घर पे ले जाने के लिए दिन भर के लिए। तो उसी से बातें कर रही थी मैं, और सेजल भी जाने के लिए तैयार हो रही थी। और खिचड़ी बना रहे थे हम लोग की, खा के चली जाएगी, पर जल्दी आ गए थे उसको लेने, तो वो जल्दी चली गई है। थोड़ी देर बाद आ जाएगी वापस, तो फिर आने के बाद खा लेगी वो। पहले सोचा था हमने कि दोनों मिलके खाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे आज, लेकिन अभी गई है वो, तो शाम तक आ जाएगी वापस। और मेरा व्रत है, तो उसकी वजह से थोड़ा बना रही हूँ। और वैसे पहले ऐसा होता था ना कि जब मैं गांव रहती थी और खेती बाड़ी सब करती थी, उस टाइम भी नवरात्रे करती थी मैं। और शाम को, रात का, मतलब सुबह खेत पे जाती थी। फसल कटाई का टाइम ही होता था, इस सीजन में हमारे फसल कटाई होती है, तो मजदूरों के साथ साथ मैं भी फसल काटती थी। उस टाइम दिन भर में चाय भी नहीं मिलती थी, और सीधा रात को 9:30 बज जाते थे। खेत से आती, फिर गाय भैंस, मतलब भैंसे थी, गाय तो नहीं थी मेरे, उनका काम करती, उसके बाद खाना बना के खाती थी ना, तो 9-9:30 वैसे ही हो जाते थे। और तब इतना, मतलब बिजी रहते, तो एहसास भी नहीं होता कि आपको भूख लग रही है। और अब धीरे धीरे वीकनेस भी आने लगी है, राम जाने क्या है, कि अब थोड़ा फील होता है कि भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं ऐसा। तो अब मैं सेगार करती हूँ। उस टाइम तो चाय भी नहीं पीती थी मैं दिन भर में, लेकिन अभी सुबह दूध पिया 1 गिलास, और अब सेगार बना रही हूँ। तो तैयार है मेरी साबूदाने की खिचड़ी, जो कि व्रत में खाते हैं वो है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। बाय।